दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मी का मौसम धीरे-धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पारा हर रोज़ गति पकड़ रहा है। तो ऐसे में एलर्जी के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। ये एलर्जी क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके लक्षण हैं और अगर आप किसी को एलर्जी हो जाए, तो उसका समाधान हम किस तरीके से करा सकते हैं, कैसे इसका इलाज करा सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मूर्ति हॉस्पिटल के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव शर्मा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरे को भी आपके इस प्रोग्राम से जुड़ करके बहुत ही खुशी हुई। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएँगे कि एलर्जी क्या होती है? एलर्जी जी शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया है, जिस चीज़ से हमें एलर्जी होगी या जिस भी हमें पदार्थ से शरीर में एलर्जी बनेगी, तो उसकी वजह से जो पदार्थ के कॉन्टैक्ट में हम आएँगे, या हो सकता है आपको धूप से, धूल से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। गर्मियों में जैसे धूप से, बहुत कड़क धूप से भी आपको एलर्जी हो सकती है। जी। तो कहीं न कहीं जैसे अभी मौसम धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो धूप से भी बचना चाहिए? तो बिल्कुल बचना चाहिए जी। धूप से बचने से मतलब धूप से सिर्फ एलर्जी नहीं, हमारी जो उम्र बढ़ती भी चली जाती है, काले धब्बे होना, निशान बनना, जी। समय से पहले बड़ा दिखना, ये भी सारी प्रतिक्रिया हम धूप से बच के बचा सकते हैं अपने आप को इन चीज़ों से। चलिए, डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताई कि एलर्जी क्या होती है, क्या इसके कारण होते हैं। डॉक्टर साहब, ये इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचान में आएगी कि एलर्जी क्या होती है? तो ये जी एलर्जी आपको इस तरीके से पता लग सकती है कि शरीर में लाल चकत्ते हो जाना, जी। लाल निशान, दाने बनना, उठे हुए दाने बनना और खुजली होना, जलन होना शरीर में, जी। इन्हीं कुछ चीज़ों से आपको पता लग सकता है कि आपको एलर्जी हुई है। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया, अगर इस तरह के कोई लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं या हमारे दर्शकों को मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर इस तरह के आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या होता है? जैसे इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तो? देखिए जी, एलर्जी का काफ़ी आसान इलाज रहता है, अगर समय से कराया जाए। जी। उनमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉइडल क्रीम होती है, एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन होती है जो हम मुँह के दायरे से खाते हैं। ओरल मेडिकेशन होती है, लगाने के लिए टॉपिकल। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाए तो हो सकता है इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी-कभार। तो कई रेयर केस ऐसे होते होंगे डॉक्टर साहब, जिसमें खाली दवाइयों से काम नहीं चलता, उसमें इंजेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, इसका उपचार क्या होता है? या उपचार के भी अलग-अलग तरीके होते हैं इस तरह के? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें उस चीज़ से जो भी जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, जी। धूप से, धूल से, हो सकता है मधुमक्खी से काटने से, उस चीज़ से हमें बचना पड़ेगा। जी। कुछ-कुछ चीज़ें एलर्जी होती है कि जैसे आप कॉन्टैक्ट भी स्किन की कॉन्टैक्ट में आएँगे तब एलर्जी होगी। जी। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिनको आपको खाने से एलर्जी बन सकती जी। है ना? तो हमें एलर्जी रोकने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है जी। और फिर उस चीज़ से, उस पदार्थ से हमें बचना पड़ेगा। उसके कॉन्टैक्ट में आएँगे तो हमें एलर्जी का जो रिएक्शन है वो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, अगर हमें मान के उस चलिए पदार्थ किसी से बचना किसी है जिस चीज़ से हमें एलर्जी है। जी, जिस जिस व्यक्ति को अगर दूसरे से उड़ के भी लगती है क्या सर बीमारी? नहीं जी, दूसरे हमें एलर्जी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर मेरे को एलर्जी है तो मेरे घरवालों को या मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को मेरे से एलर्जी नहीं हो सकती। जी। सबका शरीर अलग है, एलर्जी ऐसी नहीं है कि हम एक से दूसरे को नहीं दे सकते एलर्जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मौसम जैसे बदलाव होता है, इसमें अधिक असर वो लक्षण दिखाई देते हैं एलर्जी के, या फिर ये नॉर्मल रूटीन में भी, नॉर्मल सीजन में भी दिखाई देते हैं? देखिए, गर्मी में क्योंकि पसीना बनता है ज़्यादा, धूप ज़्यादा कड़क होती है, जी। तो इसलिए धूल-मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, हवा ज़्यादा चलती है, जी। लू चलती है, तो इस चीज़ से गर्मियों में ज़्यादा एलर्जी होती है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने भी देखा होगा कि किस तरह के मरीज़ या किस तरह के केस अधिकतर आपकी ओपीडी में आ रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, आजकल क्योंकि गेहूँ कटाई का सीज़न है, तो उसकी वजह से भी बहुत एलर्जी बनती है। एलर्जी सिर्फ़ ये नहीं कि शरीर पे चकत्ते आएँगे या कैसे, एलर्जी जैसे अस्थमा, साँस फूलना, ये भी एक तरीके की एलर्जी ही होती है। जी। जिन बच्चों को खाँसी-जुकाम ज़्यादा रहता है, तो ऐसे सीज़न में जैसे अभी पोलन का सीज़न कहते हैं, गेहूँ कटाई के टाइम पे जी। कुछ पदार्थ पोलन जिनको कहते हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट से, उनसे भी बहुत काफ़ी कॉमन एक जैसे जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है उसको एलर्गन कहते हैं।
जी, तो गेहूँ कटाई के सीज़न में भी ये चीज़ें पदार्थ हमारे जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जी। तो एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे समय में। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं न कहीं ये मौसम गर्मी ऊपर से ये जो गेहूँ कटाई का सीज़न होता है इसमें धूल-धकाड़ बहुत अधिक होता है। तो डॉक्टर साहब किसान भाई ऐसे होते हैं कि जिनको खेती के संपर्क में अधिक रहना पड़ता है, गेहूँ भी काटने पड़ते हैं, तो उनको एलर्जी ना हो और उनका काम भी ठीक तरीके से होता रहे, ये गेहूँ कटाई है तो काटने तो पड़ेंगे। तो देखिए, इससे मैं कैसे ऐसे में बचा सकता आपको है? यही सजेस्ट करूँगा अपने ऐसे भाइयों को जी, कि एक तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जाएँ, जी, कि दिन से धूप से बचा जाए, है जी? और जी, उसके अलावा मुँह के सामने गीला कपड़ा रखा जाए, जी, मास्क, जी, है ना? जिससे हमें जब हम साँस लेते हैं काफ़ी चीज़ें आप देखिए जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, जी। तो काफ़ी चीज़ें जो हम साँस ले रहे हैं, तो काफ़ी सारे एलर्जन जो भी ऐसे पदार्थ हैं, जो हमारी साँस की प्रक्रिया के थ्रू हमारे हमा शरीर में एंटर हो हमारे सकते हैं। अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, हमारे अंदर चले जाते हैं। साँस तो देखिए आपको हमको सबको रोज़ लेना ही लेना है। जी, तो इस प्रतिक्रिया के लिए आप एक तो सन एक्सपोज़र के लिए आप सनस्क्रीन लगाएँ। जी, पहले ऊपर टोपी लगाएँ या फिर जिससे धूप से बचें। जी, बड़े कपड़े पहने, जी। फुल स्लीव्स कपड़े पहने जिससे धूप से बचा जाए। मास्क लगाएँ। कैमरा मास्क नहीं चलेगा? है तो गीले कपड़े को अपना जो रुमाल को गीला करके मुँह के सामने, मुँह और का कान के सामने, मुँह और नाक के सामने रखा जाए। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने अभी एक मास्क का ज़िक्र किया, तो मास्क से मुझे याद आया कि कोरोना काल के बाद क्या इस तरह के केस बढ़े हैं या इ इस तरह के केसों में कुछ कमी आई है? डॉक्टर साहब थोड़ा ये भी हमारे देखिए, दर्शकों को बताएँ। कोरोना में तो सभी लोगों को 5 साल पहले जो ये हुआ, जी, सभी तरीके की दिक्कतें बढ़ गई हैं अब। जी, उस टाइम पे जो बच्चे हुए तो उनमें क्योंकि वो हमारे लंग्स को वीक करके चले गए। जी, जो हमारे साँस लेने का प्रतिक्रिया है, उसको कमज़ोर करके चले गए। जी, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब बच्चों में छोटी उम्र में ही दमे जैसी दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो साँस में दिक्कत लेना, साँस फूलना और बार-बार दिक्कत बनना, खाँसी-जुकाम ठीक ना होना, बहुत लंबे टाइम तक इस तकलीफ से रहना, तो जी। ये सारी चीज़ें हमें कोविड के बाद ज़्यादा देखने को मिली हैं। डॉक्टर साहब अभी आपने बहुत सारे लक्षण बताए, अगर ये इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपने लोकल केमिस्ट पे जाकर के नॉर्मल एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट ले सकते हैं या फिर कभी-कभार स्टेरॉइड की टैबलेट भी मिल जाती है। जी, हल्का-फुल्का फर्स्ट एड करके फिर आप एक अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। सेट्राजीन जैसी कॉमन दवाइयाँ हैं, जो हम दे कर के ये सिम्पटम्स को, ये तकलीफ़ों को कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हैं। जी, और फिर जैसे ही फर्स्ट एड थोड़ा आपकी लोकल केमिस्ट से आपको मिल जाए, उसके बाद नज़दीकी जो भी आपके पास डॉक्टर हैं, फिज़िशियन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको एक बार दिखाया जाए और पूरे अच्छे तरीके से अपना इलाज कराया जाए। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब कहीं आपने बिल्कुल कहीं न कहीं यह चीज़ ठीक कही है कि अगर मान के चलिए डॉक्टर से आपकी दूरी बहुत अधिक है तो आप अभी इमरजेंसी में नहीं जा सकते, आपको थोड़ा वक़्त अगर वहाँ तक पहुँचने में चाहिए तो जो दवाइयों के नाम आपने बताए वो कहीं न कहीं केमिस्ट से लेकर के थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है और उसके बाद फिर चिकित्सक की सलाह या चिकित्सक को दिखाया जा सकता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब क्या हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करेंगे? मैं सबको यही अपील करूँगा कि गर्मी में इसी पसीने से बचिए, जी। धूप के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी दी जिस तरीके से अब गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही है तो एलर्जी के पेशेंट भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपने एक जो बहुत महत्वपूर्ण किसान भाइयों के लिए भी एक जानकारी दी है कि किसान भाइयों को जैसे खेती-बाड़ी का काम करना पड़ रहा है, गेहूँ कटाई का सीज़न चल रहा है, तो किसान भाई किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं और एलर्जी से बच सकते हैं। तो दर्शकों अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी आपको दी, तो कहीं न कहीं ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी से संतुष्ट भी होंगे। तो भविष्य में फिर मुलाकात होगी किसी आपके स्वास्थ्य को लेकर क्योंकि हम लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, किसी नए टॉपिक पर, किसी नई बीमारी पर आपको जागरूक करने का हम काम करते रहेंगे और नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो अंत में सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।